नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम में नेताजी। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। आज हमारे साथ न्यूज रूम में जो शख्सियत है, उन्होंने 2008 में अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। 2008 में पहली बार आप विधायक बनी, उसके बाद लोगों के बीच अपनी जो पकड़ है वो बनानी शुरू कर दी। 2022 में चौथी बार विधायक बनी और एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। हमारे साथ आज न्यूज रूम में जो नेता हैं, उनकी राजनीति कुछ अलग तरह की है। ये भावुक होकर लोगों के बीच जाकर कभी बातचीत करती हैं तो कभी खुद टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। हमारे साथ आज जो महिला हैं वो प्रेरणा है उन तमाम महिलाओं के लिए जो जिंदगी में मुश्किलों का सामना करते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ती हैं। इन्होंने ना सिर्फ अपने पति की कह सकते हैं कि जो सियासी विरासत थी उसको आगे बढ़ाया, बल्कि खुद को एक नेता के तौर पर मजबूती के साथ लोगों के बीच स्थापित भी किया। आज हमारे साथ न्यूज रूम में है उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका न्यूज रूम में। मैम, अगर 2008-7 में जाएं, जब आपने अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी, एक मुश्किल दौर था। आपके सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। पहली, अपने दो छोटे बच्चों को संभालना, दूसरी अपने पति की जो सियासी विरासत थी उसको आगे बढ़ाना। किस तरह की मनोस्थिति थी उस समय आपकी? क्या कुछ दिमाग में चलता था? देखिए, उस समय तो स्थितियां बहुत ही हमारे कह सकते हैं विपरीत थी। 2007 में मेरे हस्बैंड विधायक बनते हैं और विधायक बनने के बाद में कुछ ही समय के बाद उनकी बीमारी के कारण उनकी डेथ हो गई। फिर 2008 में उपचुनाव हुआ। उस समय हमारे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। बेटा हमारा लगभग 10 साल का और बेटी 7 साल की थी। तो दोनों बच्चे बहुत छोटे थे और जो हमको मेरे पति विधायक रहे तो उनकी जगह पे जब उपचुनाव हुआ तो मुझे वहाँ पे उम्मीदवार बनाया गया। मैं चुनाव लड़ने के लिए गई वहाँ पे। मैंने चुनाव लड़ा मजबूती के साथ में और 2008 का चुनाव मैंने जीता। 2008 का चुनाव जीतने के बाद में लोगों के बीच में रहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि 2008 का चुनाव तो मैंने अपने पूजनीय पति की सिंपैथी थी, उनका किया गया कार्य था, तो उसके कारण मैंने जीता। और 2012 का जो चुनाव है वो मेरे कार्यों पे होगा। तो मैंने काम किया, जनता के बीच में रही, जनता का आशीर्वाद मिला और 2012 का चुनाव हमने जीता। और जब 2012 का चुनाव था तो उसके बाद लगातार जनता के बीच में रही और जनता ने आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया। 2017 का चुनाव मैंने जीता और 2017 के बाद में 2022 का भी चुनाव मैंने जीता। तो लोगों का स्नेह रहा हमारे साथ में, लोगों ने सपोर्ट किया, वोट किया और हमको चौथी बार विधायक बनाया। वो जो एक समय था मैम, बच्चों को घर से छोड़कर निकलना, उस समय फैमिली ने कितना आपको सपोर्ट किया, या फैमिली उस समय आपसे क्या कहा करती थी जब आप राजनीति में आपने अपना कदम रखा? तो कि उस समय मैं कहूँ कि 2007 के पहले तो मैंने जो सपना देखा अपने हस्बैंड के लिए देखती थी कि वो विधायक हैं और वो ऐसा करेंगे, वो वैसा करेंगे। और उनके ना रहने के बाद में मेरी पहली प्राथमिकता मेरी बच्चे थे और बच्चों, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो उनको भी देखना बहुत ज़रूरी था और ये भी लग रहा था कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्षेत्र की है तो इसे भी हमें अच्छी तरह से देखना है। तो हमारे जो दोनों जिम्मेदारियां थी उनको मैंने देखा और मेरे परिवार ने भी हमको अच्छे से सपोर्ट किया, सभी लोगों ने सपोर्ट किया। इस कारण मैं दोनों चीज़ों को देख पाई अच्छे से। मेरे बच्चों ने भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, तब तो बच्चे बहुत छोटे थे। आज मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, वो भी हमारे काम में सपोर्ट करते हैं और मैं क्षेत्र को भी अच्छे से देख पाती हूँ। अच्छा मैम, बच्चे जो हैं क्या वो भी आगे चलकर राजनीति में आना चाहते हैं? क्या आप उनकी आइडिया हैं अपने बच्चों की? देखिए, बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। मैं कहूँ कि मेरे हस्बैंड ने जो उनका सेवा भाव था वही उनको राजनीति में लेकर के आया। मैंने उनसे कभी नहीं सुना कि मैं विधायक बनूंगा या मैं ऐसा कुछ करूंगा, लेकिन वो सेवा भाव जो था वही उनको राजनीति में लेकर के आया और वो विधायक बने। उसके बाद में मैंने उनसे देखा और मैंने काम किया। मुझे लगा जनता के बीच में हमें काम करना चाहिए और मैंने राजनीति शुरू की और आज मैं चौथी बार विधायक बनी। बच्चे जो देखते हैं बच्चे वही आगे करते हैं। हमारे दोनों बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं। बेटे मेरे बड़े हैं तो जाहिर है कि जो देखते हैं वही बच्चे करते हैं।
तो अब हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर। आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आपको लोगों के साथ जोड़ती है? देखिए, जब हम लोगों के बीच में रहते हैं तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनके साथ में हमारे मधुर संबंध बन जाते हैं, या कहें एक लगाव हो जाता है, और वही हमको काम करने के लिए प्रेरित करता है, और उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ वो हमको प्रेरित करता है। तो हम लोगों के बीच में रहते हैं तो वही उनके साथ एक हमारा मधुर संबंध हो गया, वही बंधन हो गया, और उनके लिए काम करने रहने की वही हमारी प्रेरणा हो गई और आदत मेरी बन गई है। अभी मैम देखिए, हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं और लोकसभा चुनाव होने के बाद से ही अगर बीजेपी की बात की जाए, लगातार बैठकें हो रही हैं, दिल्ली में हो रही हैं, लखनऊ में हो रही हैं, तमाम बैठकें हो रही हैं, लेकिन विपक्ष जो है बार बार ये आरोप भी लगा रहा है कि अंदरूनी घमासान जो है वो बीजेपी में चल रहा है। अखिलेश यादव सपा प्रमुख वो इसको लेकर मजे भी ले रहे हैं, कई उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी हैं, इसको किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सरकार संगठन सब लोग मिलकर के काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, सब लोग मिलकर के काम करते हैं, और जब बड़ा परिवार होता है सब लोग आपस में अपनी एक दूसरे की बातें सुनते हैं, कहते हैं। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कहीं कोई ऐसी अंदरूनी बात नहीं है। वो विपक्षी है, वो लोग तो कहेंगे ही, उन लोगों ने देखी हैं चीज़ें, उन लोगों ने देखा है आपसी घमासान, आपसी कलह, वही हम लोगों के लिए कहते हैं। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, और हमारा परिवार है, आपस में अगर परिवार में कोई चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे सुनी जाती हैं और समस्याओं को दूर भी किया जाता है। बिल्कुल मैम, और 2027 की अगर बात की जाए, जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, तैयारियां चल रही हैं, 2027 में कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जो बीजेपी एक पार्टी के तौर पर देखती है? हमारे सामने चुनौती कोई नहीं है, हम लोगों ने काम किया और काम के बल पे हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, और वही कारण है कि हम लोगों ने लगातार, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हम लोग हर चुनाव में जीतते चले आए। मोदी जी का मार्गदर्शन रहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व रहा, तो हमेशा हम लोगों को सफलता मिली। लेकिन इस बार ये रहा कि इन लोगों ने कुछ भ्रमित करने का काम किया। इन लोगों ने कहा कि भाजपा आएगी तो वो संविधान बदल देगी, तो इस तरह की चीज़ें उन लोगों ने कहीं, जिसका कारण उनका कुछ उन लोगों को लाभ भी मिल गया। लेकिन कहिए कि वही चीज़ें अगर वो लोग बार बार कहेंगे और जनता समझ जाए, तो ऐसी जनता नहीं है। उन लोगों ने भ्रमित करने का काम तो बहुत किया, लेकिन अब जनता बहकाने में आने वाली नहीं है। हम लोगों ने जो काम किया है, हम लोगों की ताकत है, और उसी के बल पे हम लोगों का एक जो संबंध जनता के साथ बना है, मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और हम लोग 27 में जीत करके आएंगे। बिल्कुल मैम, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए और उच्च शिक्षा, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में अभी उच्च शिक्षा को लेकर और क्या कुछ काम किया जाना चाहिए, जिससे जो हमारे आने वाले जो युवा हैं बेहतर भविष्य हो सके? इसको लेकर क्या कुछ जो योजनाएं वो बनाई जा रही हैं? देखिए, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, उसके पहले जो यहाँ पे सरकारें थीं, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब करके उन लोगों ने रख दी थी। आप किसी भी संस्थान में जाते, वहाँ पे आपको न तो शिक्षक मिलते और ना वहाँ पे छात्र मिलते थे। हम लोगों ने सरकार बनने के बाद बहुत पहले के चैलेंजेस थे, उनको हम लोगों ने दूर किया, शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी हद तक अच्छा करने का काम किया। आज आप अगर जाएंगे किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, तो आपको वहाँ पे छात्र भी मिलेंगे और वहाँ पे आपको टीचर्स भी मिलेंगे। 6 मंडल हमारे ऐसे थे जहाँ पे सरकारी विश्वविद्यालय नहीं हुआ करते थे, तो हम लोगों ने आकर के सबसे पहले उन जो हमारे 6 मंडल थे वहाँ पे हम लोगों ने विश्वविद्यालय देने का काम किया। जहाँ पे भी जिसकी आवश्यकता है हमने वहाँ पे वो कॉलेज देने का काम किया है। पहले आप देखते होंगे कि ग्रेड तो सुना ही नहीं जाता था, नेक में कहाँ पे ग्रेड है, और आज हम कह सकते हैं कि आज हमारे विश्वविद्यालय, चाहे गवर्नमेंट के हों चाहे हमारे प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, वो सब नेक में अच्छी ग्रेडिंग पाने का काम कर रहे हैं। यूजीसी के थ्रू हम लोगों का कानपुर और लखनऊ यूनिवर्सिटी को अच्छा ग्रेड मिला है, तो हम लोगों ने बहुत बेहतर करने का काम किया। लेकिन जो उसके पहले स्थिति थी, वो शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति बहुत ख़राब थी, तो उसको सही करने में हम लोग को समय लगा, लेकिन आगे आने वाले समय में हम लोग और अच्छा कर पाएंगे। मैम, अभी देखिए पेपर लीक के कई मामले जो हैं सामने आए, लेकिन अब योगी सरकार ने पेपर लीक को लेकर कड़े कानून ला दिए हैं। क्या आपको लगता है इससे आने वाले समय में जो पेपर लीक कराने वाला जो माफिया है वो कहीं ना कहीं अब इससे डरेगा
और ऐसी घटनाएं अब होने की कम संभावना है? ज़रूर, लगातार मुख्यमंत्री जी ने ऐसे काम किए हैं जिससे कि पारदर्शिता आए, और उसी समय में लिया गया ये भी एक निर्णय है। लेकिन मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा कोई हमारा विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई पेपर लीक हुआ हो, कहीं पे भी यूपी में नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग अच्छा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, बेहतर किया है, उससे और भी हम लोग बेहतर कर पाएँ, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार अच्छे से अच्छे काम करने का काम कर रही है। मैम, एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि अभी भी महिलाओं को लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए अगर उत्तर प्रदेश की बात? हालांकि पिछले कुछ सालों में हम देखते हैं कि स्थिति बेहतर हुई है सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर, लेकिन अभी भी क्या आपको लगता है कुछ ऐसी कमी रह गई है जो आने वाले समय में किया जाना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ें, इसके लिए अनेकों काम किए हैं। और उनको इनकी कानून व्यवस्था बेहतर की है। चाहे हमारी बच्चियां आज स्कूल पढ़ने के लिए जाती हैं, कोई अन्य काम करने के लिए जाती हैं, उसके लिए कानून व्यवस्था हमारी बेहतर हुई है। हर क्षेत्र में बेटियां अच्छे से काम कर सकें, महिलाएं अच्छे से काम कर सकें, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो और चाहे केंद्र की हमारी सरकार हो, तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन महिलाएं और अच्छे से कर सकें, उसके लिए हम लोग लगातार काम करते हैं। शिक्षा व्यवस्था बेहतर हम लोगों ने करने का काम किया है। और आपने देखा होगा, स्वयं सहायता समूह हम लोगों ने बनाए ताकि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी रोजगार से जुड़ सकें। जब महिलाएं रोजगार से जुड़ेंगी तो उनके पास स्वावलंबी होंगी, और जब आर्थिक रूप से महिलाएं मजबूत होती हैं तो और भी अच्छे से अपने परिवार को चला पाती हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने सब कुछ कर लिया। महिलाओं को आगे बढ़ने की और आवश्यकता है, उसके लिए सरकार भी काम कर रही है, और बहनों में बहुत ज़्यादा जागरूकता भी आई है। तो लगातार सब लोग अब काम अच्छे से कर रहे हैं। मैम, अभी आपने बताया कि बच्चे जो है वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपके साथ होते हैं, लेकिन एक वो भी दौर रहा होगा जब बच्चे छोटे रहे होंगे, लेकिन आपको राजनीति की वजह से आपको बाहर रहना पड़ा होगा, घर पे आप वक्त नहीं दे पाई होंगी। तब वो समय आप कैसे मैनेज करती थी? क्या बच्चों ने कभी ये शिकायत नहीं की कि आप घर पे वो समय नहीं दे पाई? देखिए, इसके लिए मैं कहूँगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे बच्चे हमारे बहुत प्यारे हैं। और अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। बेटे मेरे MBA कर चुके हैं, उनकी मैरिज भी अभी हो गई है, और बेटी मेरी इंजीनियर है। लेकिन उस समय हमारे बच्चे कहते थे कि माँ, आप अपना काम अच्छे से करो और मैं अच्छे से कर लूँगा, मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे। बेटे भी मेरे यही कहते थे, बेटी भी मेरी यही कहती थी कि हम भी अच्छे नंबर लेकर के आएंगे और आप भी अपना काम अच्छे से करिए। तो बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके, और बहुत अच्छे मेरे बच्चे हैं। तो सच में जब हम कुछ करते हैं तो उसमें हमारे परिवार का बहुत सपोर्ट मिलता है, तभी हम अच्छे से कर पाते हैं। मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा, तभी आज हम अच्छे से अपने काम को कर पा रहे हैं। बिल्कुल। मैम, यहाँ न्यूज़ रूम में कुछ सहयोगी हमारे जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। मैम, मेरा नाम अभिषेक शर्मा, और मेरा सवाल है कि मैम, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कुछ दिन पहले एक आदेश जारी किया गया था डिजिटल हाजिरी का, लेकिन शिक्षकों के विरोध के बाद इस पर सरकार ने 2 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया इसको। तो मैम, 2 महीने बाद सरकार इस पर क्या फैसला ले सकती है? देखिए, सरकार ने कहा कि डिजिटल अटेंडेंस लगनी चाहिए, क्योंकि हमारा और मानना है सरकार का कि बच्चों का भविष्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उनके लिए हमको बेहतर करना है। इसीलिए हम लोगों ने डिजिटल अटेंडेंस की है। लेकिन आप समझते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके कारण कभी कभी हम लोग को ब्रेक लेना होता है। इससे हमारे लिए प्रदेश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी भी बात सुननी होती है। लेकिन मैं आज भी कहना चाहूँगी, हमारे लिए बच्चों का भविष्य हमारे लिए प्राथमिकता है। उसके लिए जो भी करना होगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन सबकी बात सुनते हुए हम लोग समाधान लाते हुए बच्चों के भविष्य हमारे को सर्वोपरि समझेंगे। आप ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो जब अकेले पड़ जाती हैं तो ज़्यादातर टूट जाती हैं, ना घर संभाल पाती हैं, ना राजनीतिक संभाल पाती हैं, और ना आना चाहती हैं? क्योंकि पति का साथ होता है तो राजनीतिक भी देख लिया जाता है, मगर उस टाइम वो नहीं आना चाहती उस फील्ड में, दूर भागती हैं उससे। देखिए, अगर आप परिवार के हैं तो हम कहना चाहेंगे कि आप अगर टूटते हैं तो आप अकेले नहीं टूटते हैं, आपके साथ में आपका पूरा परिवार टूट जाता है। आपके साथ में आपके बच्चे हैं, तो आप अगर टूटेंगे तो आपके बच्चे टूट जाएंगे। आपको मजबूती के साथ खड़ा रहना है, और आपको सोचना है कि हमारे हस्बैंड क्या चाहते थे बच्चों के लिए, वो क्या करना चाहते थे, उसको हम और बेहतर कर सकें।
तो उसको हमें अच्छे से अच्छे करना होगा। और जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे भी देखते हैं। हमको स्वयं के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए मजबूत बनना है और हमको दिखाना है कि हाँ, लोग हमसे प्रेरणा भी ले सकें, महिलाएं हमसे प्रेरणा भी लें कि हम मजबूत हैं और मजबूती के साथ सभी बहनों को कभी भी कैसी परिस्थिति आए उसमें खड़े रहना है। नमस्ते मैम। मैम, अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ़ीमेल राजनेता या फ़ीमेल में आपकी कौन सी मतलब लीडर या आइडल, मतलब जो आपकी आइडल हैं वो कौन रही हैं? देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते भी चले आए हैं और बचपन से हम लोग सुनते भी चले आए। हम तो कहेंगे कि सबसे पहले हम लोग सनातनी हैं, माँ दुर्गा को हम लोग मानते हैं कि उन्होंने दिखाया है कि कभी भी कैसी परिस्थिति पड़े तो हमको वैसा ही बनना चाहिए। माँ दुर्गा की हम लोग आराधना करते हैं। और लीडर के रूप में हम अगर देखें कि तो हमारी इस समय राष्ट्रपति हमारी आइडियल हैं, हमारी राज्यपाल हैं। तो कई लोग ऐसे हम लोग सुनते देखते चले आए और वर्तमान में भी राष्ट्रपति हैं, हमारी महामहिम राज्यपाल जी हैं, वो भी हमारी आइडियल हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि राजनीति जो है सेवा का बहुत अच्छा माध्यम है। राजनीति में रह करके हम बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं। इस बार के बजट में उच्च शिक्षा के लिए लोन की व्यवस्था की गई है, तो इसमें कोई गड़बड़ी ना हो और इससे योग्य छात्रों को आसानी से लोन मिल सके, इसके लिए सरकार ने रोडमैप तैयार किया है, कुछ ऐसा? हाँ, देखो, बच्चों की शिक्षा के लिए इस लोन की व्यवस्था की गई है। अभी केंद्र का जो हमारा बजट आया है, तो हमेशा, चाहे हमने आपको पहले भी बोला कि केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है, उनकी शिक्षा के लिए काम कर रही है। और वो किस तरह की पढ़ाई करेंगे, क्या वो करना चाहते हैं, तो उसमें किस तरह से वो लेना चाहते हैं, सारी चीज़ उसमें स्कीम में दी हुई हैं, आप उसको ले सकते हो। लोकसभा चुनाव के जब से नतीजे आए, तब से संसद में जो विपक्ष ने हंगामा काटा है कई मुद्दों को लेकर, उसको तो हम सब ने देखा है। अभी यूपी विधानसभा भी 29 जुलाई से शुरू होने वाली है, तो यहाँ भी उम्मीद है कि विपक्ष हंगामा काट सकता है। तो इसको लेकर मतलब सरकार का क्या रवैया रहने वाला और क्या मंथन कर रही है सरकार इस पर? देखिए, हम लोग प्रदेश के हित के लिए काम करते हैं। हम लोग योजनाएं बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं कि प्रदेश का हित कैसे हो। और विपक्ष को तो जब सदन में होते हैं तो सदन में रह कर के अपनी बात नहीं करना, और जब जनता के बीच में होते हैं तो जनता के बीच में रह कर के जनता की बात नहीं सुननी है। तो वो लोग अपना काम करते हैं, वो लोग हंगामा करते हैं। बल्कि हम तो कहते हैं जब सदन में जाते हैं, चाहे लोकसभा का सदन हो और चाहे विधानसभा का सदन हो, वहाँ पे आकर के अपनी बात रखनी चाहिए। जनता ने हमको चुन कर के भेजा है, वहाँ पे आए, हम जनता की बात को रखें, तो वो अपना काम करेगा। लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी है, हमारी 35 करोड़ जनता जो है उसके लिए हम काम करते हैं, उसके लिए नीतियाँ बनाते हैं, योजनाएँ बनाते हैं। और हमारे चाहे महिलाएं हैं, युवा है, किसान है, गरीब है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। मैम, आप जब खाली होती है या आपके पास अगर वक्त होता है तो क्या कुछ करना आपको अच्छा लगता है? कैसे खुद को स्ट्रेस फ्री रखती हैं? देखिए, अब तो लगभग 20 वर्ष हो रहे हैं हमको क्षेत्र में लगातार काम करते करते। तो खाली का तो हमें लग रहा है कहीं कोई हमारे पास शब्द नहीं रह गया है। हम अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए काम करते हैं, जिनसे हम जुड़े हैं उनके लिए काम करते हैं, जिनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके बाद में हमारे परिवार, हमारे बच्चे हमारे लिए हैं। तो हमें लग रहा है खाली शब्द तो हमारे साथ रह ही नहीं गया है। हमारे बच्चे हैं और हम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करते हैं। मैम, एक लंबे समय से आप पॉलिटिक्स में हैं, अभी भी एक नेता होने के नाते आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी 2 आपकी इच्छाएं जो अभी भी आपको लगता है कि आगे चलकर इस पर काम करना है, ऐसी कोई 2 विशेष आपकी जो आप पूरा करना चाहती हैं एक नेता के तौर पर? देखिए, हमने पहले भी कहा कि राजनीति सबसे अच्छा माध्यम है सेवा का। तो हमको लगता है कि हम महिलाओं के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। हम जब गांव में जाते हैं, किसी परिवार में जाते हैं और उस परिवार की कोई भी परेशानी होती है, जब उसको हम दूर कर लेते हैं तो हमको बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो अभी बच्चों की पढ़ाई के प्रति हमें और अभी सजग करना है और ग्रामीण महिलाएं जो हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करना हमारी भी प्राथमिकता में है। बिल्कुल मैम, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है? क्या बीजेपी इसको महत्वपूर्ण मान रही है, क्योंकि 2027 में चुनाव भी होने वाले हैं? हाँ, ज़रूर। 10 सीटों पे चुनाव होने हैं और हमारी पार्टी की भी, अपनी संगठन की भी अपनी तैयारियां चल रही हैं। इसमें 5 सीट हमारी थी और 5 पे अदर थे, लेकिन हम लोग, हमारी तैयारी सब पे अच्छी चल रही है। हम लोगों ने काम किया है, पहले लोगों ने
भ्रमित कर दिया था, जिस कारण से हम लोग कहीं पे दूर रह गए थे कुछ सीटों पे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत करके आएंगे। बिल्कुल मैम, क्योंकि हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, हम सभी के कुछ ना कुछ डर होते हैं। क्या आपके मन में भी कोई एक ऐसा डर है? वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, कभी ऐसा ना हो कि मैं नेता ना रह जाऊं, कभी मेरे से ये चीज़ जो है वो चली जाए। क्या कोई ऐसा एक डर है आपके मन में? क्या है वो डर? देखिए, जब हम एक समय होता है जब डर होता है, लेकिन आप इतने जब परेशान हो चुके होते हो तो हमें लग रहा है वो डर गायब हो जाता है। हमने ऐसी परिस्थितियां झेली हैं कि अब डर हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं रह गया। लेकिन ये ज़रूर रहता है जो हम कर रहे हैं उसको हम और अच्छा करें। अच्छा करने की हम कहें कि प्रयास है रहता है, और डर रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें हम पीछे रह जाएं। तो इसको आप डर कहें या इसको कहें कि हमारे काम करने के लिए लगातार है कि हम और अच्छा कर सकें, लेकिन हम डर नहीं कहेंगे, लेकिन प्रयत्नशील रहना कि हम अच्छे से अच्छा करके और दिखाएं। मैम, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, तमाम ऐसी महिलाएं हैं आर्थिक तौर पर कभी कमज़ोर होती हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में होती है कि वो आगे नहीं बढ़ पाती है। उन महिलाओं के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी आज? मैं कहना चाहूँगी कि सभी महिलाओं को एक तो ये मानना होगा कि आप कमज़ोर नहीं हैं। आप बच्चे को जन्म देती हैं, आप माँ हैं, आप जननी हैं, आप कमज़ोर नहीं हो सकती हैं। आप जन्म देने के बाद में अपने परिवार का जीवन यापन, बच्चे को संभालना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। जब हम ये सब कर सकते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते, हमको ये ठानना होगा। और हम अपने काम के लिए पूरी तरीके से सजग रहें, मजबूती से अपने काम को करें। हम तो सभी बहनों से कहना चाहेंगे, जिस क्षेत्र में भी हमारी बहनें हों उस क्षेत्र में अच्छे से अच्छे काम करके दिखाना होगा उनको। बिल्कुल मैम, एक और सवाल। आजकल हम देखते हैं कि राजनीति में धर्म को बार बार धर्म का नाम बार बार लाया जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या राजनीति में धर्म की सियासत होनी चाहिए या राजनीति और धर्म दोनों को अलग रखकर देखना चाहिए? देखिए, हम तो कहते हैं कि जो लोग धर्म को मानते हैं, धर्म को मान करके राजनीति करें तो और अच्छे से कर लेंगे। हमारे में रहेगा कि हम लोग तो कोई काम करते हैं प्रभु को प्रणाम करके, प्रभु हमसे अच्छा काम करवाए, और तभी हम लोग काम करते हैं और अच्छा काम कर पाते हैं। तो जो भी अपने धर्म को मानता है, अपने धर्म को मान करके ही राजनीति करनी चाहिए। भगवान राम से प्रेरणा लेना चाहिए कि भगवान राम ने कैसे राज संभाला, किस तरह से लोगों की सेवा की। तो इसमें कोई भी वो नहीं है। सब जिसको जो भी अपने धर्म को मानता है अपने धर्म को माने, और धर्म को मान करके वो अच्छे से अपने काम को कर पाएगा। बिल्कुल। और मैम, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की बात करें, शिक्षा की बात करें, आने वाले समय में क्या कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, बदलाव तो लगातार होते हैं और होने चाहिए भी। हमने आपको बताया कि किस तरह की स्थितियां हमको मिली थी प्रदेश में, शिक्षा व्यवस्था कितनी बेहाल थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब सरकार बनती है प्रदेश में, तो हम लोगों ने नकल को दूर करने का काम किया। जहाँ पे असेवित क्षेत्र थे वहाँ पे हम लोगों ने गवर्नमेंट के हम लोगों ने यूनिवर्सिटी देने का काम किया। और ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, किस तरह कहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है, उसको करने का काम कर रहे हैं। हम लोग हर ज़िले में भी यूनिवर्सिटी देने का काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी दे रहे हैं, हम लोग प्राइवेट भी दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण संस्थान होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा तो बच्चे और भी अच्छे से अच्छा कर सकेंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में मैम उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन जो है वो खराब रहा, लेकिन क्या 2027 में उम्मीद कर रही हैं कि बेहतर प्रदर्शन होगा? एक बार फिर से एक मजबूत पार्टी के तौर पर बीजेपी जो है वो सामने आएगी? निश्चित तौर पे हमने आपको बताया कि जो इन लोगों ने इस बार कहा कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे ये लोग, ये सारी चीज़ें जो इन लोगों ने संविधान ये लोग ख़त्म कर देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, ये भ्रम फैलाया था। इन चीज़ों के कारण हम लोगों को कहीं ना कहीं पे दिक्कतें हुई, हमारी सीट्स कुछ कम रह गईं। लेकिन 2027 में निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। और जनता हर बार उनकी बात को नहीं सुनती है, वो हमारे काम को देखती है। एक बार भ्रमित कर सकते हैं, 2 बार भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन बार बार जनता उनकी बात में बहकाने में आने वाली नहीं है। बिल्कुल। मैम, एक और सवाल कि क्या राजनीति में आपने ये फैसला लिया था सालों पहले, राजनीति में आप हैं, क्या कभी भी इस बात को लेकर कोई रिग्रेट रहा कि राजनीति में ना आने का फैसला ज़्यादा बेहतर था? क्या कभी ऐसा मन में कोई ख्याल आया? जिस समय मैं राजनीति में आई
उस समय तो मेरे पास सोचने समझने की, कह सकते हैं कि उस समय शक्ति ही नहीं थी, क्योंकि तुरंत ही मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी और फिर उसके बाद में मैं राजनीति में आई। उस समय तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन ये लग रहा था कि हाँ हमें कुछ तो करना ही है। और मैं राजनीति में आई। उसके बाद में मुझे लग रहा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैंने गलत किया। हमको लग रहा है कि राजनीति ही सबसे अच्छा सेवा का माध्यम है, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमने गलत किया। बिल्कुल। और मैम, क्योंकि आप लोगों के बीच जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, बात करती हैं, बच्चों को पढ़ाने लगती हैं, जब आप लोगों के बीच में होती हैं तो क्या लगता है आपको कि बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, कौन सी वो मेन प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस कर रहे हैं, जो आपको लगता है आगे चलकर उनमें सुधार होना चाहिए, उसे बेहतर करना चाहिए? देखिए, पहले तो प्रॉब्लम्स थी कि जो स्कूल थे वहाँ पे बच्चे भी नहीं आ रहे थे, कोई भेजना भी नहीं चाहता था। हम लोगों ने स्कूल का कायाकल्प किया, वहाँ पे बच्चे भी आ रहे हैं, टीचर्स भी आते हैं और अपने माँ बाप अपने बच्चों को भेजना भी चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था पे काम किया। शिक्षा अच्छी हो रही है, महिलाएं भी मजबूत हो रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। तो अब तो ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन हाँ उस समय ज़रूर चीज़ें ऐसी थीं। और अब तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, और मोदी जी के मार्गदर्शन में, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो हमने आज बात की उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी से, जिन्होंने बड़ी ही सादगी के साथ हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। न्यूज़ रूम में नेताजी के अगले एपिसोड में किसी नए नेता के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।